नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत लाइव न्यूज नेटवर्क। मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय चिकित्सक विमोहन कुमार ने अपने क्लिनिक का शुभारंभ किया। साथ ही चिकित्सक विमोहन कुमार के द्वारा बीमारी संबंधी जानकारी भी दी गई। वहीं खास तौर से कैंसर से ग्रसित मरीज जिनको केमो चढ़वाने की जरूरत पड़ती थी, वैसे मरीज को मुजफ्फरपुर से बाहर पटना एवं दिल्ली जाने की जरूरत अब नहीं है। अब ये इलाज मुजफ्फरपुर में भी संभव है। वैसे मरीज चिकित्सक विमल कुमार से उनके फेसबुक पेज पर संपर्क कर सुविधा ले सकते हैं। तुरंत लाइव के लिए संवाददाता परवीन कुमार राहुल की रिपोर्ट। आज जो है से रोड नंबर 4 के गली में मतलब कि जो है स्थित ये क्लिनिक खोले हैं। आज ओपनिंग मतलब कि किए हैं अपनी माँ के द्वारा, मतलब हुआ है, सीनियर सिटीजन भी हैं और अपने माँ के द्वारा किए हैं। और मतलब कि जो से किस तरह के मतलब यहाँ के क्लिनिक में सुविधा दे रहे हैं पेशेंट के लिए। यहाँ एक फिजिशियन जो सुविधा दे सकते हैं, सर्दी खांसी बुखार, हार्ट से रिलेटेड बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जो अमूमन एक फिजिशियन के चैम्बर में होता है वो तो है ही। एक नई सुविधा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जो मुजफ्फरपुर में अभी तक नहीं है। मैं जब शहर में आया था तो देखा कि कैंसर वाले पेशेंट सिर्फ कीमो चढ़ाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी कुछ दिनों पहले भी किया है कि जो पेशेंट्स को कीमो चढ़ाने में दिक्कत हो रही है, पैसे का दिक्कत है, उनको हम फ्री में बिना एक पैसा लिए हुए उनको कीमो चढ़ाएंगे। और जब तक कीमो चढ़ेगा उनकी मॉनिटरिंग भी होगी, उसका एक पैसा चार्ज हम लोग नहीं करेंगे। तो वो एक नया फैसिलिटी है जो मुजफ्फरपुर में हम स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी देख रहे हैं कि डायबिटीज़ का खासकर युवा पीढ़ी में मतलब कि ज़्यादा मतलब 10 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है। क्यों? ये एक्चुअली इसका मेन जो रूट कॉज है वो दो है। पहला कि खान पान की आदतें बिगड़ गई हैं, अब लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, और जो नेचुरल फूड रिसोर्सेज हैं उस पर ध्यान कम दे रहा है। दूसरा, लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है वैसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसका डायबिटीज़ ना हो इसके लिए नेचुरल खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेस और तनाव से दूर रहना है। अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में मतलब टेंशनलाइज ज़्यादा हो रहे हैं लोग। क्यों? मुझे लगता है कि ये तो आदमी क्योंकि देन है, सब कुछ भौतिकतावादी से जुड़ा हुआ है कि अगर आपके पास सुख सुविधा के साधन नहीं है तो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने शास्त्र की तरफ, अपने जो पुराने हमारे विचार हैं उनकी तरफ जाने की ज़रूरत है। अपने परिवार के साथ अगर मिलजुल करके रहेंगे तो बहुत सारे टेंशन तनाव से प्रॉब्लम अपने आप सेटल हो जाता है। सीधी बात है, अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको कम कीजिए और जितना है उसमें सेटिस्फाई होने की कोशिश कीजिए, तो बहुत हद तक टेंशन तनाव, एजिटेशन, डिप्रेशन, इससे हम लोग बच सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि महिलाओं भी मतलब कि जो से ग्रसित हो रही हैं डायबिटीज़ से, और का मतलब कि जो से कहीं ना कहीं आप लोग बता रहे हैं आप लोग कि खान पीन से मतलब कि ये इस तरह का हो रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो मतलब कि जो से पेट से संबंधित जो है गैस उसका और मतलब कि जो से बीमारी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। महिलाओं के केस में एक्चुअली दो बात है। बहुत सारी पेशेंट्स जो महिला जो गर्भवती होती हैं तो उनके समय उनमें भी थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बहुत हद तक एक बार डिलीवरी होने के बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वो बढ़ा ही रहता है। दूसरा कि हमारी महिलाएं यूजली घर में रहती हैं, बाहर के माहौल से थोड़ा सा उनका इंटरेक्शन कम है। तो जैसा मैंने कहा कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और सबसे कॉमन एक्सरसाइज जो डायबिटिक पेशेंट्स में हेल्प करता है वो है ब्रिस्क वॉक। तो अब उसके लिए थोड़ा मैदान जाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ खुले मैदान में घूम टहल कर सके। तो शायद वो घरेलू महिलाएं हैं, जाने में दिक्कत होती है, तो शायद वो कारण है कि उनमें डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि एक्सरसाइज, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्सरसाइज जो आज आप कीजिएगा वो आपका फ्यूचर हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। तो सबको एक्सरसाइज, व्यायाम और प्राणायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी युवा पीढ़ी जो है तरह तरह के नशीला पदार्थ खा रहे हैं, तो उससे मतलब कि जो है से उससे खास करके क्या अपील करना चाहते हैं? ये मेरा बिल्कुल दिल की बात आपने कही है। ये किसी समाज को बर्बाद करने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, वो है नशा। क्योंकि फिर लोग अपने परिवार से, अपने आप से और परिवार से विमुख होकर नशे के प्रति ही समर्पित हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि पहली बात तो कि परिवार में जो माता पिता है वो बचपन से ही बच्चों को प्रेरणा दें और सिखाएं कि नशा करना कितनी गलत बात है। दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये समझ में आनी चाहिए कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है।
कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपके गम को, आपके दुख को ये भुला दे, लेकिन वो जो समस्या थी वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो लड़ना है समस्या से, जूझना है समस्या से, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, हार कर नशा करना सही नहीं है। अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब कि खासकर बिहारवासी को? बिहारवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि बिहार अभी बाकी देश में, बाकी राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है, और हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने स्तर पर जो कुछ भी कर सकते हैं करें, ताकि हमारा नाम भी, हमारा राज्य भी, हमारा जिला, सब कुछ हम लोग आगे बढ़ सके। जो लोग सक्षम हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, सामाजिक लेवल पर जाकर काम करें। जैसे मैं चिकित्सक हूँ, तो अगर मुझे लगे कि कोई मरीज अगर गरीब ही है, इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो पैसा ना देखें, उसका इलाज हो ढंग से। और सामाजिक, अगर जो सक्षम है अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करेंगे तो हमारा बिहार जरूर आगे बढ़ेगा। परिचय क्या हुआ? परिचय आपका? मेरा नाम डॉक्टर विमोहन कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर में शांत हॉस्पिटल का ICU इंचार्ज हूँ, और यहाँ मैं अपना OPD क्लिनिक